बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ देख रहे हो। मैं अमन खान आप साथ। दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आज का दिन कुछ केसेस के हवाले से बहुत अहम है। आज इमरान खान की भी केसेस की दरख्वास्तें गई हुई हैं, जमानतों की। इसके अलावा कुछ जो इलेक्शन के यानी कि जो धांधली हुई है उस पर भी कुछ दरख्वास्तें गई हुई हैं। यानी कि आज का दिन पहला दिन है काम का पाकिस्तान में, तो अहम दिन है। लेकिन मैं आज बात करूंगा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और खास करके कुछ जाहिल लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जो शक्ल से ही इतने बदसूरत हैं कि उनके चेहरे को देखकर, एक के चेहरे को देखकर बूढ़े गेंडे का ख्याल आता है और दूसरे के चेहरे को देखकर बदमाश यानी कि पुराना बड़ा बंदर जो होता है ना जंगल में, उसका ख्याल आता है। लेकिन नून लीग में ये चेहरे दो बहुत मशहूर है, और हर वक्त यानी कि बच्चों को डराने भी हो या कोई ऐसी बद मजा बात करनी हो तो नून लीग इन दो चेहरों को आगे कर देती है। ये चेहरे देखकर माएं बच्चों को बोलती हैं कि सो जा बेटा, वरना मरियो औरंगजेब डड्डू चार्जर आ जाएगी या अता तारण बंदर आ जाएगा। तो बच्चा डर के मारे ये नाम सुनते ही सो जाता है, क्योंकि बदसूरती तो इनके चेहरों पर है, लेकिन बदजुबान और अंदर से इतने बहुत से भरे हुए चेहरे हैं कि नून लीग हर वक्त इनको इस्तेमाल करती है और खुशी महसूस करती है। परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये दो बंदर लोग बैठे हुए थे, यानी कि एक गेंडे की शक्ल वाली जो डड्डू चार्जर है वो थी, और दूसरी साइड में बंदर की शक्ल वाला जिसने अपने मुंह पर दाढ़ी रखकर दाढ़ी का भी मजाक उड़ाया हुआ है वो बैठा हुआ था। लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब वो गेंडे की बिगड़ी हुई शक्ल वाली औरत ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो कि किसी भी सियासतदान के लिए या किसी भी सियासतदान को बोलने नहीं चाहिए, किसी भी सियासतदान के लिए, क्योंकि सियासतदान कुछ दिनों के लिए इनकी मुखालफत होती है या इस तरह की बात होती है, दूसरे दिन ये आपस में बैठकर बात कर लेते हैं, इसलिए इनको सियासतदान कहा जाता है। लेकिन वो औरत उस दिन इतनी गुस्से में थी, इतनी गुस्से में थी, मुझे तो ये लगता है कि हो सकता है कि उसके घर में कोई घुस आया हो और घुसकर आने वाले ने उसकी बात न मानी हो। ये नहीं कि घर के घुसने वाले की बात इसने न मानी हो, घुसकर आने वाले ने इसकी बात न मानी हो। इतना गुस्सा, इतना जलाल उसके चेहरे पर, लगता ऐसा था कि जो कमिश्नर है वो कोई अंदर की चीज बाहर निकाल ले आया है। धांधली का तो सारी दुनिया को पहले दिन से ही पता चल गया था। जब नेट बंद हुआ, जब इलेक्शन रुक गए थे, यानी कि रिजल्ट आने रुक गए थे, तो सबको पता चल गया था। इसमें कमिश्नर का कोई कमाल नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ ज़मीर की आवाज थी जो उसने बोली। लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आई कि उसने नाम किसी का नहीं लिया, तो फिर इनको क्यों इतनी मिर्चें लगी हुई थी, इनके अंदर इतनी बगस जलन क्यों आ गई थी, ये क्यों इतने तड़प रहे थे। शायद उसने दुखती रग पर हाथ रख दिया था इनके, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जो कुछ किया है या करवाया है। धांधली तो हुई है, और धांधली में मुलव्वस जो लोग थे, मैन लोग जो थे हमारी एस्टेब्लिशमेंट में, वो काजी फायज ईसा इलेक्शन कमीशन थे, और पीछे से कुछ ताकतवर थे जिन्होंने उनको हुक्म दिया था और जिनकी वजह से लोग डर के मारे मुखालफत नहीं कर रहे थे। लेकिन सामने जो दो लोग थे वो काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमीशन थे, क्योंकि काजी फायज ईसा कह रहा है कि कोई सबूत ले आओ। सबूतों की तेरे को जरूरत नहीं, कोई कमीशन बना तो फिर उसमें सबूत होते हैं। तुम्हारे सामने कौन सबूत लेकर आएगा? सारी दुनिया को पता चल गया है कि तुमने धांधली नहीं धांधला किया है, क्योंकि सबसे बड़ा धांधला तो तुमने ये किया था कि जब तहरीक इंसाफ का तुमने बैट लिया था, उनका सिंबल लिया था, उनका इंतखाबी निशान लिया था। इससे बड़ा धांधली और करप्शन क्या होगी कि तुमने एक पार्टी को रेजा रेजा कर दिया, फिर उसके बाद जब तुमको इलेक्शन कमीशन का एक छोटी सी यानी कि पाकिस्तान की एक तकरीबन सारी पार्टियों में से एक पार्टी का तो तुमको नजर आ गया इलेक्शन, लेकिन यहां पर पूरा पाकिस्तान चला चला कर कह रहा है धांधली हुई है, इलेक्शन ठीक नहीं हुए, या इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है, या पुलिस करवा रही है, या फौज करवा रही है, जो भी करवा रहा है, तो तुमको नजर नहीं आ रहा, तुम खामोश है। मैं तू क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये इसी काबिल है जब एक आदमी इस तरह के काम करेगा। क्योंकि मेरे जैसे हर आदमी को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर आदमी को अपने मुल्क से प्यार है, और जब कोई ऐसी हरकत करेगा तो वो पाकिस्तान से प्यार नहीं करेगा, वो इंतशार मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहा होगा, और इसमें ये काजी शामिल है। क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि इलेक्शन का निशान ले लेंगे
लोगों को वोट डालने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुख्तलिफ निशान होंगे, बैंगन, मूली, गाजर, केला, यानी कि सब्जियां, चमचे, कड़चे सब उनको दे दिए थे, हर जगह से अलग अलग निशान थे। बल्कि अगर एक आदमी 2 हल्कों में खड़ा हुआ है, यानी कि एक हल्के में एक ही जगह से 2, यानी कि सूबाई और कौमी इलेक्शन लड़ रहा है, तो सूबाई का और दिया हुआ है, कौमी का और दिया हुआ है, तो सामने पता चल रहा था कि ये धांधली काजी फाजिसा ने की है और चीफ इलेक्शन कमीशन ने। तो फिर भी एक निशान ना होने के बावजूद लोगों ने ढूंढ कर अपनी जो जिससे वो मोहब्बत करते थे, जिस पार्टी से जो उनको नजर आ रहा था कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है और इससे ज्यादा महब्बे वतन पाकिस्तान की कोई पार्टी नहीं है, तो लोगों ने उसको वोट दिया। और वोट देने के बाद जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो सबको पता था कि तहरीक इंसाफ इस दफा 15-20 सीटें लेगी, लेकिन आवाम इतनी निकली कि धांधली करना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने रिजल्ट आने बंद करवा दिए। और जब दूसरे दिन 2-3 घंटे के बाद रिजल्ट आने शुरू हुए तो जो आदमी 50-50, 60-60 हजार की लीड से हार रहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टीवी चैनल बोल कर कह रहे हैं, 60-70 हजार की लीड से हार रहा था, वो 2-3 घंटे में 60-70 हजार की लीड से जीत रहा है। ये ख्वाजा आसफ, नवाज शरीफ, इस जैसे जितने हल्के भी थे, और खास करके इस्लामाबाद के 3 हल्के। तो ये तो सारी दुनिया को पता है कि ये धांधली हुई है, और जो कमिश्नर ने नाम लिए हैं वो बिल्कुल ठीक लिए हैं, क्योंकि धांधली के मरकजी किरदार ये 2 शख्सियात थी। लेकिन इसमें नून लीग का तो किसी ने नाम नहीं लिया। फिर उस डड्डू चार्जर को इतनी तकलीफ क्यों हुई, यानी कि नून लीग को, डड्डू चार्जर को तो नहीं, खैर इसके पीछे जो बैठी हुई है उसको, इनको इतनी तकलीफ क्यों हुई, और वो इतनी आग बगोला किस लिए थी? अगर उसके करीब कोई साफी होता तो वो उसको चुमाटे भी मार देती। लेकिन असल चीज क्या है कि ज़हनियत, गंदी ज़हनियत, गंदे किरदार, चोरी चकारी, करप्शन इनमें घुस चुकी है। उनको नजर आ गया है कि अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो सीटें हमने छुपाई हैं या चुराई हैं, अगर ये वापस उनको मिल गई तो हम तो पाकिस्तान में किसी काबिल नहीं रहे, क्योंकि अवाम ने हमें छोड़ा ही नहीं है पाकिस्तान के काबिल। आप देखें, यहां तक कि उसने कहा कि 2014 का जो धरना था उसमें चाइना का सदर आ रहा था और उस वक्त एक धरना दिया गया, उस धरने के मरकजी किरदार का सर कलम होना चाहिए। मुझे अफसोस इस बात पर है कि लोग फिर भी इसको सुन रहे हैं। इस जैसी औरत को, यानी को औरत भी नहीं कहना चाहिए, ये औरत नहीं है, ये वही गेंडा है, बड़े खराब मुंह वाला बुढ़ा गेंडा। इसको कौन औरत समझता है? हो सकता है मेरी वीडियो बहुत से लोगों को बुरी लगे, लेकिन उसका ये अल्फाज मेरे से बर्दाश्त नहीं हुए, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद आया तो मेरे हिस्से की गालियां भी उस गेंडा नुमा औरत मरियम औरंगजेब को दे देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।